अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है जी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जी देखें जी कितना प्यारा और इतना खूबसूरत मौसम हुआ था। सुबह सुबह का ही टाइम था, आई थिंक 9-10 बजे का टाइम था और इतनी मज़े की ठंडी हवा चल रही थी और फुल जो है ना बारिश जो है ना सुबह से लगी हुई थी। तो बड़ा प्यारा मौसम था। तो मैं आज बच्चों को भेज के जो है ना सोई नहीं। मैंने कहा जी मौसम को जो है ना इंजॉय करते हैं थोड़ा सा और थोड़े से जो मेरे काम है वो मैं कंप्लीट कर लूँ। तो बस जी फिर मैं स्टार्ट होगी क्योंकि गैस तो आएगी काफ़ी ज़्यादा लेट और गैस जब तक नहीं आती तब तक फिर ये कि मैंने कहा थोड़े बहुत से जो काम है मेरे वो कंप्लीट कर लूँ। सबसे बड़ा टास्क था मेरे पास जो था वो था हस्बैंड के, मैंने कपड़े प्रेस करने थे और उनकी जो कबर्ड है वो खाली हुई थी, 1-2 सूट ही रह गए थे। तो बस काफ़ी दिनों से जो है ना ये काम मेरे सर पे जो है ना पेंडिंग था। मतलब मैं डिसाइड नहीं कर पा रही थी कि मैं किस दिन करूं या क्या हिसाब। बस इसी तरह से जो है ना फिर आज जो है ना मैं बच्चों को भेज के सोई नहीं। मौसम काफ़ी अच्छा था तो फिर मैंने सोचा कि आज ये काम तो मैं कंप्लीट करती हूँ। तो एक हस्बैंड के आज फिर मैंने काफ़ी ज़्यादा जो है ना कपड़े प्रेस कर दिया, 8-10 सूट जो है ना मैंने उनके प्रेस कर दिए और थोड़ा सा मेरा माइंड जो है ना रिलैक्स हो गया क्योंकि इतना बड़ा काम हो जाए ना तो फिर माइंड रिलैक्स हो जाता है। क्योंकि मेरे ख्याल में ये थोड़ा सा जो है ना ये मुश्किल काम है, इस वजह से जो है ना कभी कभी मतलब समझ नहीं आती, कभी कभी ये रह जाता है या दिल नहीं करता। तो बस इसी तरह से है। लेकिन आज मैंने जो है ना मैंने कहा नहीं, मैंने ये काम कंप्लीट करना है और मैंने हिम्मत करके कर लिया और मौसम भी काफ़ी अच्छा था। तो फिर ये कि मुझे इतनी गर्मी भी नहीं लगी और मौसम एक्चुअल में काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो गया है। और गर्मी जून के महीने में इस तरह का मौसम जो है ना बंदा सोच नहीं सकता, लेकिन अल्लाह ताला कुछ भी कर सकते हैं। तो बस ये अल्लाह के काम है। मौसम हो गया था जी काफ़ी ज़्यादा अच्छा और जो है ना खाने की प्लानिंग भी आज कुछ और थी, लेकिन फिर जो है ना प्लानिंग चेंज हो गई क्योंकि मौसम की पेश नज़र हमने कहा चलें आज कुछ बना लेते हैं। वरना तो मैंने कुछ और ही सोचा हुआ था पक्का। मैंने सोचा था कि चलो आलू गोश्त बना लूँगी और बच्चे भी खा लेंगे और हम भी खा लेंगे। तो फिर मौसम इतना ज़्यादा अच्छा हो गया, इतना फ्रेश और इतना ठंडा हो गया। तो फिर मैंने कहा चलें मौसम को एंजॉय कर लेते हैं, थोड़ा सा मौसम के मुताबिक कोई चीज़ बना लेते हैं। तो फिर इसलिए आज मैं बनाने लगी हूँ जी पकोड़े। और बारिश हो और पकोड़े ना हो ये कैसे हो सकता है। तो इसलिए आज मैंने डिसाइड किया कि चलो ना मैं पकोड़े बना लेती हूँ। हस्बैंड भी कह रहे थे कि मतलब चलो पकोड़े बना लो या टिक्कियाँ बना लो। तो मैंने कहा चलें पकोड़े बना लेते हैं तो सारे जो है ना खुश हो के जो है ना खा लेंगे। तो फिर बस मैंने हस्बैंड से मंगवा ली थी चीज़ें और आलू ख़त्म हुए थे। फिर मैंने कहा आलू लेने आपने जाना है, थोड़ी सी पालक ले आएगा और जो है ना मैं पालक के पकोड़े बनाऊंगी, आज पालक भी ऐड करूंगी तो फिर बड़े मज़े के पकोड़े बनते हैं। तो बस जी सारी चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से कट कर लिया है। धनिया भी मैंने ऐड किया है, पालक भी कट कर ली थी। इन दोनों चीज़ों को फिर मैंने वॉश कर लिया और वॉश करने के बाद मैंने प्याज स्लाइस किया और इसके अंदर मैंने आज हरी मिर्चें भी 2 चॉप करके ऐड की हैं ताकि थोड़े से जो है ना स्पाइसी और चटपटे से बने, जैसे बाज़ार से मिलते हैं ना वैसे बने। तो घर में ही जो है ना बाज़ार वाला टेस्ट आ जाए। और फिर मैंने इसके अंदर जो है ना बेसन ऐड किया छान के, मैं हमेशा ऐड करती हूँ ताकि कोई भी अगर हो चीज़ वगैरह तो वो निकल जाए। वैसे भी मैं बेसन जो है ना बेसन और मैदा और सूजी जो है ना मैं फ्रिज में रखती हूँ ताकि कोई जो है ना कीड़ा वगैरह उसको ना लगे। लेकिन फिर भी जब भी यूज़ करना होता है ना तो मैं उसको छान के यूज़ करती हूँ ताकि जो मेरा शक है वो भी दूर हो जाए और फिर जो है ना फ़ाइन चीज़ इसके अंदर ऐड हो जाती है। और थोड़ा सा मैंने कॉर्नफ्लोर ऐड किया। कॉर्नफ्लोर ऐड करने से थोड़े से क्रिस्पीनेस ज़्यादा हो जाती है, तो इस वजह से मैंने कहा थोड़ा सा जो है ना मैं कॉर्नफ्लोर भी ऐड करती हूँ क्योंकि क्रिस्पी पकोड़े हो ना तो उनका ज़्यादा टेस्ट आता है, ज़्यादा मज़ा आता है। तो इसलिए मैंने कॉर्नफ्लोर ऐड कर दिया था और उसके बाद ये मिक्स किया मैंने अच्छी तरह से। और मिक्स करने के बाद जो है ना मुझे बेसन थोड़ा सा कम लग रहा था तो फिर मैंने थोड़ा सा और ऐड किया और अब जो है ना मैं इसके अंदर सारे मसाले ऐड कर दूँगी और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी।
चाट मसाला भी मैंने इसके अंदर ऐड किया है और गरम मसाला भी, धनिया पाउडर भी, मतलब जितने भी आपके पास घरेलू मसाले ना, ज़ीरा पाउडर मेरे पास नहीं था, ज़ीरा पाउडर भी आप ऐड कर सकते हैं। और मतलब काली मिर्च आप ऐड करें, मतलब जो है ना सारी चीज़ें ऐड करके मज़ेदार से चटपटे से जो है ना पकोड़े बनाए। तो यहाँ पर जी पकोड़े बन रहे हैं और साथ मैंने जो है रोटियाँ भी बना ली थी, चटनी भी बना ली और सबको दे दिया था खाने के लिए। मतलब क्योंकि ये तो फ्रेश बने और फ्रेश का जो मज़ा आता है गरम गरम का, वो फिर ठंडे पकौड़ों का तो नहीं आता। तो इस वजह से मैंने कहा जी सबको बिठा लिया, मैंने कहा जी आप बैठे हैं और खाते जाएं, गरम गरम मैं बनाती जाती हूँ और फिर एंड पे मेरी भी बारी आएगी खाने की। तो बस इसी तरह से ही है, हमारी बारी तो एंड पे ही आती है खाने की। तो बस जी साथ साथ जो है ना मैं किचन भी क्लीन कर रही थी, जो है ना खलारे वगैरह जो पड़े हुए थे किचन में वो भी समेट रही थी। तो साथ साथ जो है ना फिर सारे काम जो है ना चलते रहते हैं। बर्तन भी मैंने क्लीन कर लिया और यहाँ पर जी देखें जी हस्बैंड को भी मैंने खाना दे दिया था, उन्होंने भी खाना खा लिया। हुज़ैफ़ा भी बस खा रहा था क्योंकि उसने सपारा पढ़ने जाना होता है और फैज़ान जी अभी सो रहा था, तो इस वजह से उसको फिर मैंने नहीं उठाया। मैंने कहा चलें जब खुद ही उठेगा ना, मौसम अच्छा है तो रिलैक्स होकर सोया हुआ है, जब खुद ही उठेगा ना तो फिर उठ के जो है ना खाना खा लेगा। तो बस जी यही है। और उसके बाद जी हस्बैंड लाए थे जी वाटरमेलन और मैंगो। तो मैंने कहा सबसे पहले वाटरमेलन काट के तो मैं फ्रिज में रखूँ ना, ताकि शाम तक ये ठंडा हो जाए। फिर बच्चे ट्यूशन से आएंगे ना तो फिर तंग करेंगे, तो फिर ये कि चलो कुछ खाने का वो मांगते हैं कि कुछ खाने को दें, तो फिर कोई ना कोई चीज़ हो ना तो फिर वो खा लेते हैं। तो वाटरमेलन से अच्छी क्या चीज़ हो सकती है, शौक़ से खा भी लेते हैं। तो फिर मैंने इस वजह से जो है ना वाटरमेलन फटाफट जो है ना काट के फ्रिज में रख दिया। और फैज़ान अभी सो रहा था तो मैंने उसको फिर नहीं उठाया। तो स्कूल से आता है ना तो फिर मैं उसको लाजमी सुला देती हूँ, नहीं तो शाम टाइम फिर वो इतना ज़्यादा तंग करता है, इतना चिड़चिड़ा हो जाता है नींद की वजह से। तो बस फिर इस वजह से जो है ना मैं उसको ना सुला देती हूँ। खैर जी उसके बाद जी ये है शाम का टाइम और मेरे किचन में आया है जी नया मेहमान। और क्या मेहमान आया ये आपको नज़र आ ही गया होगा। तो ये है जी डो नीडर। और मैं काफ़ी देर से सोच रही थी कि ये मैंने लेना है, लेकिन बस जो है ना काफ़ी सर्च मेरी जारी थी कि मैं किस कंपनी का लूँ या कहाँ से लूँ। काफ़ी शॉप्स पे मैंने विज़िट किया और काफ़ी ज़्यादा जो है ना सर खपाई की इस पे, और मैंने नेट से भी काफ़ी ज़्यादा जो है ना इन्फॉर्मेशन हासिल की। तो फिर एंड कर जाके एक शॉप पे मैंने ऑर्डर दिया, तो फिर उन्होंने मुझे मंगवा के दिया। और ये जी अब्दुल्ला वालों का है, ये अब्दुल्ला कंपनी वालों का, ब्रदर्स का, लेकिन अब्दुल्ला मैन्युफैक्चरर्स का ही है, अब्दुल्ला वालों ने ही बनवाया है। तो उसका डो नीडर है और जिसके साथ हमें मिलता है जी वारंटी कार्ड। तो वो मैंने निकाल के पहले रख लिया था और इसके बाद जो है ना इसके ऊपर जो सारी इंस्ट्रक्शन है ना वो लिखी होती हैं। तो जी सबसे पहले जो है ना अब मैंने आटा गूंदना था, तो मैं हस्बैंड से कह रही थी इसको सेट करें, क्योंकि इसको भी किचन में कहाँ सेट करना है, ये भी इसके लिए भी जगह बनानी पड़ेगी क्योंकि किचन मेरा इतना बड़ा नहीं है। तो फिर मैंने फाइनली सोच के ना इसको यहाँ पे रख लिया, क्योंकि इसके ऊपर लिखा हुआ है कि चूल्हे के करीब इसको मत रखें। तो इस वजह से फिर मैंने थोड़ा सा दूर करके ना यहाँ पे इसको रखा है। और ये देखें जी इसके ऊपर जो है ना सारी इंस्ट्रक्शंस उर्दू में भी लिखी हुई हैं, इंग्लिश में भी लिखी हुई हैं, एहतियातें भी लिखी हुई हैं, तरीक़ेकार भी सारा लिखा हुआ है। जो इसके अंदर वारंटी कार्ड था उसके ऊपर भी सारी जो इंस्ट्रक्शन है ना वो लिखी हुई थी। और जी ये इसका लिड है ऊपर वाला, और इसके अंदर है एक मेजरिंग कप, और इससे आप मेजर कर सकते हैं आटा भी और पानी भी। और इसके अंदर जो है ना इसके अलावा है 2 ब्लेड्स। तो 2 ब्लेड्स हैं, तो एक डबल ब्लेड है और एक ये सिंगल ब्लेड है। तो ये सिंगल ब्लेड है, ये अगर आपने जल्दी में आटा गूंदना हो तो ये उसके लिए है, अगर आपके पास टाइम बहुत ज़्यादा कम है तो ये उस चीज़ के लिए है। और अगर आपके पास टाइम है तो फिर ये आप डबल ब्लेड से जो है ना आराम से आटा गूंदे। वैसे मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आई कि सिंगल ब्लेड से जल्दी आटा गूंद जाता है, डबल ब्लेड से आहिस्ता आहिस्ता। तो खैर पता नहीं, अब जो भी है।
तो ये है, इसके अंदर इस है स्टील का बाउल, और ये बाउल जो है ना इस तरह से निकल आता है। तो खैर मैं आपको आज जो है ना प्रॉपर इसको यूज़ करके भी दिखाऊंगी, क्योंकि आटा मैंने गूंदना था तो फिर ही मैंने इसको जो है ना किचन में सेट किया। और सबसे पहले जो है ना इसको वॉश कर लेंगे, क्योंकि नई चीज़ जब भी यूज़ करते हैं ना तो उसको वॉश कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको वॉश करूँगी, इस बाउल को निकाल के, और उसके बाद जो है ना इसके जो ब्लेड्स हैं वो भी क्लीन करूँगी, और इसकी लिड जो है ना वो भी क्लीन करूँगी, और जो मेजरिंग कप उन्होंने साथ में दिया है ना वो भी क्लीन कर लूँगी। और उसके बाद जो है ना छान के आटा मैं इसके अंदर ऐड करूँगी, और फिर जो है ना नीडिंग का प्रोसेस जो है ना स्टार्ट होगा। तो खैर जो है ना मैं बाउल निकाल के आपको दिखाती हूँ। ये देखें अंदर से जी इस तरह का है, और बहुत इजी टू यूज़ है, इसमें कोई साइंस नहीं है। उन्होंने इंस्ट्रक्शंस भी दी हुई हैं, सारा कुछ लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी अगर इंस्ट्रक्शंस ना भी लिखी हों तो भी इस्तेमाल करना इसे बहुत ज़्यादा आसान है। तो जी इसके अंदर अब मैंने ऐड कर दिया है जी आटा, और आटा मैंने ऐड किया है जी 2 ग्लास, ये जो मेजरिंग 4 ग्लास, सॉरी 4 ग्लास जो उन्होंने मेजरिंग वाले दिए हुए हैं। और इसके अलावा जो है ना अब मैं इसके लिड को करूँगी बंद, क्योंकि उन्होंने बोला है कि लिड बंद करके पानी आपने ऐड करना है। तो खैर इसके अंदर मैंने 1.25 ग्लास पानी ऐड किया था। तो जी मतलब मेरा तो आटा थोड़ा सा नरम हो गया था, तो नेक्स्ट टाइम जो है ना मैं उससे भी कम पानी ऐड करके देखूँगी। तो देखते हैं आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है। तो मेरी तरफ से तो जी ये फुल्ली रिकमेंडेड है, बहुत अच्छी मशीन है, और बिल्कुल टाइम की बचत हो जाती है, और मिनट में जो आपका काम है ना वो कंप्लीट हो जाता है। अब आपको मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है, फटाफट से जो है ना आटा गूंद जाता है। अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। तो जिसके साथ ही वीडियो का एंड करते हैं, मैं चलती हूँ, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।